राधे राधे मेरे प्यारे सभी भक्तों को। हमारा भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध अध्याय 6 शुरू होने जा रहा है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री आशुतोषाय नमः। द्वितीय स्कंध अध्याय 6 विराट स्वरूप विभूतियों का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, वत्स नारद, उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी और उसके अधिष्ठात्र देवता अग्नि उत्पन्न हुए हैं। उनकी 7 धातुओं से सातों छंद गायत्री, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, ऊष्णिक, बृहति, पंक्ति और जगति निकले हैं। अमृत में अन्य सब प्रकार के रस, रसेंद्रिय और उसके अधिष्ठात्र देवता वरुण विराट पुरुष की जीवा से निकले हैं। उनके नासा छिद्रों से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये पांचों प्राण और वायु तथा घ्राणेन्द्रिय से अश्वनी कुमार संपूर्ण औषधियां एवं साधारण तथा विशेष गंध उत्पन्न हुए हैं। उनके नेत्रिय से रूप एवं तेज और नेत्र गोलक से स्वर्ग एवं सूर्य उत्पन्न हुए हैं। संपूर्ण दिशाएं और तीर्थ उनके कानों से तथा श्रोतेंद्रिय से आकाश और शब्द निकले हैं। उनका शरीर विश्व की सभी वस्तुओं के सार भाग तथा सौंदर्य का खजाना है। संपूर्ण यज्ञ, स्पर्श और वायु उनकी त्वचा से उत्पन्न हुए हैं। सभी उद्भिज पदार्थ उनके रोम से निकले हैं। उनके केश, दाढ़ी, मूछ और नखों से मेघ, बिजली, शिला एवं लोह आदि धातुएं तथा भुजाओं से प्राय विश्व के रक्षक लोकपाल निकले हैं। भूर्भुवः स्वः, इन तीनों लोकों का आश्रय उनका चलना फिरना है। उनके चरण कमल प्राप्त के रक्षक एवं भयों को भगा देने वाले हैं। समस्त कामनाओं की पूर्ति भी उन्हीं से होती है। उनके लिंग से जल, वीर्य, सृष्टि, मेघ और प्रजापति की उत्पत्ति होती है। उनकी जनेन्द्रिय से मैथुन जनित आनंद की उत्पत्ति होती है। उनकी पाप इंद्रिय पायु इंद्रिय यम, मित्र और मल त्याग का उत्पत्ति स्थान है। गुदा द्वार हिंसा, नृतज्ञ मृत्यु और नरक की उत्पत्ति का स्थान है। उनकी पीठ से पराजय, अधर्म और अज्ञान का जन्म हुआ और नाड़ियों से नद, नदी तथा हड्डियों से पर्वतों का निर्माण हुआ। मूल प्रकृति रस नाम की धातु संपूर्ण जीव और उनकी मृत्यु उनके उदर में समाई हुई है। उनके हृदय से मन ने जन्म लिया। हम, तुम, धर्म, सनकादिक, शंकर, विज्ञान, अंतःकरण, ये सब के सब उनके चित्त के आश्रित हैं। कहाँ तक गिनाएं, यह संपूर्ण विश्व ही उनके केवल 10 अंगुल के परिमाण में स्थित है। अर्थात पृथ्वी से 10 गुना जल है, जल से 10 गुना अग्नि, अग्नि से 10 गुना वायु, वायु से 10 गुना आकाश, आकाश से 10 गुना अहंकार, अहंकार से 10 गुना महत्व और महत्व से 10 गुनी मूल प्रकृति है। वह प्रकृति भगवान के केवल एक पैर में है। इसी को वेदांत में 10 अंगुल्य न्यास कहते हैं। वह पुराण पुरुष संपूर्ण विराट विग्रह को प्रकाशित करते हुए उसके बाहर भीतर सर्वत्र एक रस प्रकाशित हो रहा है। वत्स नारद, संपूर्ण लोग भगवान के एक पाद मात्र हैं और उनके उस अंश पाद मात्र लोकों में समस्त जीव निवास करते हैं। भूरलोक, भूवरलोक, स्वरलोक के ऊपर महरलोक है, उसके ऊपर जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक में क्रमशः अमृत, क्षेम एवं अभय का नित्य निवास है। जन, तप और सत्यलोकों में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी तथा सन्यासी निवास करते हैं। बहुकालीन ब्रह्मचार्य से रहित गृहस्थ भूरलोक, भूवरलोक और स्वरलोक के अंदर ही निवास करते हैं। सकाम पुरुषों के लिए अविद्या रूप कर्म मार्ग है। निष्काम उपासकों के लिए दूसरा उपासना रूप विद्या का मार्ग है। मनुष्य इन दोनों में से किसी एक का आश्रय लेकर भोग प्राप्त कराने वाले दक्षिण मार्ग से अथवा मोक्ष कराने वाले उत्तर मार्ग से यात्रा करता है, परंतु भगवान ही दोनों के आधारभूत हैं। जिन पुरुषोत्तम भगवान से इस अंड की और पंचभूत, एकादश इंद्रिय एवं गुण में विराट की उत्पत्ति हुई है, वे प्रभु इन संपूर्ण वस्तुओं के अंदर और उनके रूप में रहते हुए भी उनसे सर्वदा अतीत हैं। वत्स नारद,
जिस समय इस विराट पुरुष के नाभि कमल में मेरा जन्म हुआ, उस समय इस पुरुष के अंगों के अतिरिक्त मुझे और कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तब मैंने उनके अंगों में ही यज्ञ के पशु, यूप, कुश, यज्ञ भूमि और यज्ञ के योग उत्तम काल की कल्पना की। इस प्रकार विराट पुरुष के अंगों से ही सारी सामग्री का संग्रह करवा मैंने उन्हीं की सामग्रियों से उन यज्ञ स्वरूप परमात्मा का यज्ञ से ही यजन किया। इसके बाद मेरे 9 पुत्र अर्थात तुम्हारे बड़े भाई प्रजापतियों ने उस पुरुष की आराधना की। इसके बाद मनु ऋषि, पितर, देवता, दैत्य और मनुष्यों ने समय समय पर यज्ञों से भगवान की आराधना की। उस विराट ने सत्व, रज, तम इन 3 शक्तियों को स्वीकार किया है। उन्हीं की प्रेरणा से मैं सृष्टि की रचना करता हूँ। विष्णु पालन करते हैं और रुद्र संहार करते हैं। भाव या अभाव, कार्य कारण के रूप में सब भगवान ही हैं। वत्स, जो कुछ तुमने पूछा था उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। मनुष्य जब अपने अंतःकरण, इंद्रिय और शरीर को शांत कर लेते हैं, उस समय उनका साक्षात्कार होता है। किंतु जब असत्पुरुषों द्वारा कुतर्कों से उनको ढक दिया जाता है, तब उनका दर्शन नहीं हो पाता। परमात्मा का पहला अवतार विराट पुरुष है। इसके अतिरिक्त काल, स्वभाव, कार्य कारण, मन, पंचभूत, अहंकार, तीनों गुण, इंद्रियां, ब्रह्मांड, शरीर, उसका अभिमानी स्थावर और जंगम जीव, सब के सब उन अनंत भगवान के रूप हैं। जितनी भी वस्तुएं अद्भुत वर्णन वाली, रूपवान या अरूप हैं, वे सब के सब भगवत स्वरूप ही हैं। द्वितीय स्कंद का 6वां अध्याय समाप्त हुआ। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। अध्याय 7, भगवान के लीला अवतारों की कथा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, वत्स नारद, इसके अतिरिक्त वह परम पुरुष प्रधान लीला अवतार भी धारण करते हैं। आदित्य हिरण्याक्ष का वध करने के लिए उन्होंने वराह अवतार लिया। रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया। दक्षिणा नाम की पत्नी से सूयम नामक देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोगों का दुख दूर किया। इसी से स्वयंभू मनु ने उन्हें हरि नाम से उच्चारण किया। कदर्म प्रजापति की पत्नी देवहूति के गर्भ से कपिल रूप में अवतार लिया। उन्होंने माता को आत्मज्ञान का उपदेश देकर भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कराया। महर्षि अत्रि की पत्नी के गर्भ से दत्तात्रेय नाम से अवतीर्ण होकर राजा यदु एवं सहस्त्र अर्जुन आदि राजाओं को योग की भोग और मोक्ष सिद्धियां प्रदान की। ब्रह्मा जी कहते हैं, वत्स नारद, मैंने अखंड तप से प्रसन्न होकर उन्होंने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सन्नत कुमार के रूप में अवतार लिया। इस अवतार में उन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान का ऋषियों के प्रति यथावत उपदेश देकर उनके हृदय में तत्काल परम तत्व का साक्षात्कार करा दिया। धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। उनकी तपस्या का प्रभाव उन्हीं का जैसा था। राजा उतानपाद की पत्नी सुनीति के गर्भ से ध्रुव नाम से अवतरित हुए। सौतेली माता सुरुचि के वाग बाण से बेधे गए केवल 5 वर्ष की अवस्था में तप करने वन में गए। उनकी तपस्या से अल्पकाल में ही प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें ध्रुव पद का वरदान दिया। आज भी उनके ऊपर नीचे प्रदक्षिणा करते हुए दिव्य महर्षिगण उनकी स्तुति करते रहते हैं। ब्राह्मणों के क्रोध से पापी राजा वेन जलकर भस्म हो गया। वह नरक में गिरने लगा। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने उसके शरीर मंथन से पृथु रूप में अवतार लेकर उसे नरक से उबारा और इस प्रकार पूत नामक नरक से रक्षा करने वाला पुत्र शब्द को चरितार्थ किया। उसी अवतार में पृथ्वी को गाय बनाकर उन्होंने उससे जगत के लिए समस्त औषधियों का दोहन किया। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभ देव के रूप में अवतार लिया। इस अवतार में उन्होंने योगचर्या से परमहंस पद प्राप्त किया। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे यज्ञ में उन्होंने स्वर्ण के समान कांति वाले
हयग्रीव के रूप में अवतार लिया। उन यज्ञ पुरुष का यह हयग्रीव नामक विग्रह वेदमय, यज्ञमय और सर्वदेवमय है। उन्हीं की नासिका से श्वास रूप में वेदवाणी प्रकट हुई। चाक्षुष मनवंतर के अंत में भावी मनु सत्यव्रत ने मत्स्य रूप में भगवान को प्राप्त किया था। उस समय पृथ्वी रूप नौका के आश्रय होने के कारण वे ही संपूर्ण जीवों के आश्रय बने। प्रलय के उस भयानक जल से मेरे मुख से गिरे हुए वेदों को लेकर वे उसी में विहार करते रहे। समुद्र मंथन के समय कच्छप रूप से मंदराचल पर्वत को उन्होंने अपनी पीठ पर धारण किया। उस समय उस पर्वत की रगड़ से उनकी पीठ की खुजलाहट थोड़ी मिट गई, जिससे वे कुछ क्षणों तक सुख की नींद सो सके। नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप दैत्य का वध कर उन्होंने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। ग्राह द्वारा पकड़े गए गजेंद्र के पुकारने पर उस परम पुरुष परमात्मा ने हरि रूप में उसका उद्धार किया। कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से प्रकट होकर वामन रूप में दैत्य राजा बलि से 3 कदम भूमि मांगकर उन्होंने अपने विराट शरीर को 2 कदम में ही तीनों लोगों को नाप दिया। उनके तीसरे कदम को पूर्ण करने के लिए दैत्यराज बलि ने अपने हाथ को ही समर्पित कर दिया। तुम्हारे अत्यंत प्रेमवश प्रसन्न होकर भगवान ने हंस के रूप में तुम्हें योग, ज्ञान और आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाले भागवत धर्म का उपदेश दिया। वे ही भगवान स्वयंभू आदि मनवंतरों में मनु के रूप में अवतार लेकर निष्कंटक राज्य करते हैं। उसी रूप में वे समय समय पर पृथ्वी के भारभूत दुष्ट राजाओं का दमन करते रहते हैं। धन्वंतरी अवतार लेकर उन्होंने आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। परशुराम अवतार लेकर ब्राह्मण द्रोही क्षत्रिय राजाओं को उन्होंने अपने फरसे से 21 बार संहार किया। राम अवतार लेकर उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम का आचरण किया। रावण ऐसे महाअभिमानी का वध कर उसके अहंकार को चूर्ण किया। जिस समय दैत्यों के समूह पृथ्वी को दुख देने लगे, उस समय उसका भार उतारने के लिए भगवान अपने सफेद और काले केश से श्री बलराम जी एवं श्री कृष्ण के रूप में कला अवतार ग्रहण करेंगे। केशी के अवतार कहने का अभिप्राय यह है कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए तो भगवान का एक ही केश पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त श्री बलराम जी और श्री कृष्ण के वर्णों की सूचना देने के लिए ही उन्हें क्रमशः सफेद और काले केशों का अवतार कहा गया है। वास्तव में श्री कृष्ण तो पूर्ण रूप स्वयं भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंद में इसका विशद वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण रूप में अवतरित होकर उन्होंने अद्भुत लीला की। लीला पुरुषोत्तम कहलाए। श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंद में इसका विशद वर्णन किया गया है। प्रत्येक कल्प में सत्यवती के गर्भ से वेद व्यास के रूप में प्रकट होकर वे वेद रूपी वृक्ष का विभिन्न शाखाओं के रूप में विभाजन कर देते हैं। दैत्य लोग भी वेद मार्ग का सहारा लेकर मैं दानव के बनाए हुए अदृश्य वेग वाले नगरों में रहकर लोगों का नाश करने लगे। तब भगवान ने लोगों की बुद्धि में मोह और लोभ उत्पन्न करने वाला वेश धारण करके बुद्ध रूप में अवतरित होकर बहुत से उपधर्मों का उपदेश दिया। कलयुग के अंत में जब सत्पुरुषों के घर में भगवान की कथा होने में बाधा पड़ने लगेगी, तब ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य पाखंडी के रूप में और ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य पाखंडी और शूद्र राजा हो जाएंगे। कहीं भी स्वाहा शब्दा और वह षटकार की ध्वनि देवता पितरों के यज्ञ श्राद्ध की बात तक नहीं सुनाई पड़ेगी। तब कलयुग पर शासन करने के लिए भगवान कल की अवतार लेंगे। इस प्रकार परमात्मा का वास्तविक स्वरूप एक रस, शांत, अभय एवं केवल ज्ञान स्वरूप है। उनकी माया का मल नहीं है और न उसके द्वारा रची विषमताएं ही हैं। सत्य असत से परे एवं वैदिक और लौकिक शब्दों से भी परे हैं वह। कर्मों का फल भी वहां पहुंच नहीं पाता, स्वयं माया भी वहां नहीं पहुंच पाती। संयमशील पुरुष उस परम पुरुष
भगवान में अपने मन को समाहित करके स्थित हो जाते हैं। वत्स नारद, संकल्प से विश्व की रचना करने वाले षड ऐश्वर्य संपन्न श्री हरि का मैंने संक्षेप में वर्णन किया। जो कुछ कार्य कारण या भाव अभाव है वह सब भगवान से पृथक नहीं है। फिर भी भगवान तो इससे पृथक ही हैं। भगवान ने मुझे जो उपदेश किया था वह यही भागवत है। इसमें भगवान की विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन है। तुम इसका विस्तार करो जिससे सर्व स्वरूप भगवान में लोगों की प्रेममयी भक्ति हो। द्वितीय स्कंद का 7वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 8 राजा परीक्षित के विषय में विविध प्रश्न। महाराज परीक्षित ने कहा, भगवान, जब ब्रह्मा जी ने निर्गुण भगवानों के गुणों का वर्णन करने के लिए नारद जी को आदेश दिया तब उन्होंने किन किन को किस रूप में उपदेश किया। जीव का पंचभूतों के साथ कोई संबंध नहीं है, फिर भी इसका शरीर पंचभूतों से ही बनता है। ऐसा स्वभाव से होता है या किसी कारण से। भगवान की नाभि से वह कमल प्रकट हुआ जिसमें लोकों की रचना हुई। जीव अपने सीमित अवयवों से परिचिन्न है, वैसे ही आपने परमात्मा को भी सीमित अवयवों से परिचिन्न सा वर्णन किया। यह क्या बात है? माया के स्वामी परमात्मा अपनी माया का त्याग करके किस रूप से किसमें शयन करते हैं? पहले आपने बताया था कि विराट पुरुषों के अंगों में लोक और लोकपालों की रचना हुई, और फिर यह भी बताया कि लोक और लोकपालों के रूप में उनके अंगों की कल्पना हुई। इन दोनों बातों का तात्पर्य क्या है? महाकल्प और उसके अंतर्गत अवान्तर कल्प कितने हैं? भूत, भविष्य और वर्तमान का अनुमान कैसे किया जाता है? स्थूल देह अभिमानी जीवों की आयु भी बंधी हुई है क्या? काल की सूक्ष्म गति त्रुटि आदि एवं स्थूल गति वर्ष आदि कैसे जानी जाती है? विविध कर्मों से जीवों की कितनी और कैसी गतियां होती हैं? देवता, मनुष्य आदि योनियां सत्व, रज, तम इन 3 गुणों के परिणाम से प्राप्त होती हैं। उनको चाहने वाले जीवों में से कौन कौन कर्म स्वीकार करते हैं? पृथ्वी, पाताल, दिशा, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप और उनमें रहने वाले जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है? ब्रह्मांड का परिमाण भीतर और बाहर से कितना है? महापुरुषों के चरित्र, वर्णाश्रम भेद और उनके धर्म का वर्णन कीजिए। युगों के भेद, उनके परिमाण एवं उनके धर्म तथा भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन कीजिए। मनुष्यों के साधारण और विशेष धर्म क्या हैं? विभिन्न व्यवसाय वाले लोगों के, राजर्षियों के और विपत्ति में पड़े हुए लोगों के धर्म के बारे में बताइए। तत्वों की संख्या और उनके स्वरूप के लक्षण क्या हैं? भगवान की आराधना की और अध्यात्म योग की विधि क्या है? योगेश्वरों को क्या ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं? अंत में उनकी गति क्या होती है? योगियों का लिंग शरीर कैसे भंग होता है? वेद, उपवेद, धर्मशास्त्र, इतिहास और पुराणों का स्वरूप और तात्पर्य क्या है? संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और संहार कैसे होता है? बावली, कुआ खुदवाना आदि स्मार्त यज्ञ आदि वैदिक एवं काम्य कर्मों की तथा धर्म अर्थ काम के साधनों की विधि क्या है? प्रलय के समय प्रकृति में लीन जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है? पाखंड की उत्पत्ति कैसे होती है? आत्मा के बंध और मोक्ष का स्वरूप क्या है? आत्मा अपने स्वरूप में स्थित कैसे होती है? परम स्वतंत्र भगवान अपनी माया से कैसे क्रीड़ा करते हैं और उसे छोड़कर साक्षी के समान उदासीन कैसे हो जाते हैं? इन प्रश्नों को करते हुए महाराज परीक्षित ने प्रार्थना की, हे ब्राह्मण, आप मेरी भूख प्यास की चिंता न करें। क्रोधित ब्राह्मण के शाप के अतिरिक्त और किसी प्रकार से मेरे प्राण नहीं निकल सकते, क्योंकि आपके श्रीमुख से निकलने वाली भगवान की अमृतमयी लीला कथा का पान मैं कर रहा हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ। शिशु जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने संतों की सभा में भगवान की लीला कथा सुनाने के लिए इस प्रकार प्रार्थना की, तब सुखदेव जी प्रसन्न मन से
उनके सभी प्रश्नों का क्रमशः उत्तर देने लगे। द्वितीय स्कंद का अष्टम अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 9। ब्रह्मा जी का भगवत धाम दर्शन और भगवान के द्वारा उन्हें चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश देना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर सृष्टि करने की इच्छा से विचार करने लगे, किंतु सृष्टि व्यापार के लिए वांछनीय दृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं थी। उनकी विचार अवस्था के समय एक दिन व्यंजन के 16वें अक्षर त और 21वें अक्षर प का शब्द उनके कान में पड़ा। तप शब्द का वक्ता उन्हें दिखाई नहीं पड़ा। मुझे तप करने की प्रत्यक्ष आज्ञा मिली है, ऐसा निश्चय कर वे तप करने लगे। बहुत काल तक तप करने के बाद उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देकर अपने लोक में ले गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि उस दिव्य लोक में संपूर्ण भक्तों के रक्षक लक्ष्मीपति, यज्ञपति एवं विश्वपति भगवान विराजमान हैं। सुनंद, नंद, प्रबल और अहरण आदि पार्षदगण उन प्रभु की सेवा कर रहे हैं। उनका मुख मधुर मुस्कान से युक्त है, मधुर चितवन है, सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और कंधे पर पीतांबर जगमगा रहा है। वक्षस्थल पर एक सुनहरी रेखा के रूप में श्री लक्ष्मी जी विराजमान हैं और सुंदर 4 भुजाएं हैं। उनके आसन के चारों ओर पुरुष प्रकृति, मैं तत्व, अहंकार, मन, 10 इंद्रियां, 5 तन मात्राएं, पंचभूत आदि मूर्तिमान होकर खड़े हैं। संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री, ज्ञान और वैराग्य इन 6 नित्य सिद्ध स्वरूप भूत शक्तियों से संपन्न रहते हैं। उनका दर्शन करते ही ब्रह्मा जी का हृदय आनंद से भर गया। शरीर पुलकित हो उठा। वे परमेश्वर प्रभु अपने नित्य आनंदमय स्वरूप में ही नित्य निरंतर निमग्न रहते हैं। ब्रह्मा जी के नेत्रों में प्रेम अश्रु छलक आए। उन्होंने भगवान के उन चरण कमलों में जो परमहंसों के निवृत्ति मार्ग से प्राप्त हो सकते हैं, सिर झुकाकर प्रणाम किया। प्रसन्न मन से भगवान ने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया तथा मंद मुस्कान से अलंकृत वाणी में कहा, ब्रह्मा जी, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। इसी से अपने लोक का दर्शन कराया है। मैं तपस्या से ही इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करता हूँ। तुम सृष्टि रचना के लिए किम कर्तव्य मूढ़ हो रहे हो, इसी से मैंने तुम्हें तपस्या करने की आज्ञा दी थी। अब तुम जो चाहो सो वर मांग लो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नाथ, आप तो सब कुछ जानते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ। फिर भी आपके आदेश से मैं यही मांगता हूँ कि मैं रूप रहित आपके सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों को जान सकूं। आप अपनी माया का आश्रय लेकर इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने के लिए अपने आप को ही विविध रूपों में बनाकर क्रीड़ा करते हैं। यह आप कैसे करते हैं? इस मर्म को जानने का ज्ञान मुझे दीजिए। आपकी आज्ञा से पूर्व सृष्टि के गुण कर्मानुसार सृष्टि रचते समय जीवों का जब विभाजन करूं, तब कहीं अपने को जन्म कर्म से स्वतंत्र मानकर अभिमानी ना हो जाऊं। श्री भगवान ने कहा, अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का ज्ञान मैं तुम्हें देता हूं। मेरा जितना विस्तार है, मेरा जो लक्षण है, मेरे जितने और जैसे रूप, गुण और लीलाएं हैं, मेरी कृपा से तुम उनका तत्व ठीक ठीक वैसा ही अनुभव करो। इस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा जी के ऊपर कृपा करके चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश किया। चतुर्श्लोकी श्रीमद् भागवत चतुर्श्लोकी श्रीमद् भागवत का मैं एक वीडियो द्वारा पहले ही वर्णन कर चुकी हूँ, फिर भी मैं इसे दोबारा करने जा रही हूँ। सृष्टि के पूर्व काल में मैं ही था, मेरे अतिरिक्त स्थूल तथा सूक्ष्म कुछ भी नहीं था और दोनों को कारण अज्ञान भी नहीं था। जहाँ यह सृष्टि नहीं है, वहाँ मैं ही हूँ और इस सृष्टि के अंतर्गत सृष्टि के रूप में जो कुछ दिखलाई पड़ रहा है, वह भी मैं ही हूँ और जो कुछ बच रहेगा वह भी मैं ही हूँ। वास्तविक न होने पर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में 2 चंद्रमाओं की तरह मिथ्या सी प्रतीत हो रही है,
या विद्यमान होने पर भी आकाशमंडल के नक्षत्रों में राहु की तरह मेरी प्रतीति नहीं होती, यह मेरी माया है। जिस प्रकार जीवों के पंचभूत रचित छोटे बड़े शरीरों में आकाश आदि पंच महाभूत उन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं और पहले से ही उन स्थानों और रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते, उसी प्रकार उन जीवों के शरीरों की दृष्टि से मैं उनमें आत्मा के रूप में प्रविष्ट हूँ और आत्म दृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उसमें प्रविष्ट नहीं भी हूँ। यह ब्रह्म नहीं, इस निषेध की पद्धति से, और यह ब्रह्म है इस अन्य की पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सबसे परे और सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वत्र और सर्वदा स्थित हैं, वही वास्तविक तत्व हैं। जो आत्मा या परमात्मा का तत्व जानने के इच्छुक हैं, उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। इस प्रकार उपदेश देकर भगवान ने अपने उस रूप को छिपा लिया। ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया और पूर्व काल में जैसी सृष्टि थी उसी रूप में इस विश्व की रचना की। एक बार ब्रह्मा जी ने जन कल्याण के लिए विधि पूर्वक यम नियमों को धारण किया। उस समय श्री नारद जी ने भगवान की माया के तत्व को जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी की बड़ी सेवा की। अपनी सेवा से श्री नारद जी ने ब्रह्मा जी को पूर्ण संतुष्ट कर दिया। उनकी प्रसन्नता देखकर श्री नारद जी ने उस तत्व को जानने के लिए आग्रह किया। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को भगवान के 10 लक्षण का उपदेश दिया। जिस समय भगवान वेद व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर खिन्न मन से असंतुष्ट थे, उस समय श्री नारद जी ने वही भागवत उन्हें सुनाया। उसी को विस्तारित कर भगवान वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर पूर्ण संतुष्ट हो गए। इस तरह श्रीमद् भागवत पुराण में 18,000 श्लोक हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, तुमने जो मुझसे प्रश्न किया था कि विराट पुरुष से इस सृष्टि की रचना कैसे हुई, और तुम्हारे अन्य प्रश्नों का भी उत्तर मैं उसी श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में देता हूँ। द्वितीय स्कंद का 9वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय। द्वितीय स्कंद का अध्याय 10 यह इस स्कंद का आखिरी अध्याय है। भागवत जी के 10 लक्षण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, श्रीमद् भागवत महापुराण में 10 लक्षण हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उर्ति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, ये इनके 10 लक्षण हैं। 10वें आश्रय का ठीक ठीक निश्चय करने के लिए श्रुति, तात्पर्य और कहीं दोनों के अनुकूल अनुभव से भगवान वेद व्यास जी ने अन्य 9 विषयों को बड़ी सुगम रीति से वर्णन किया है। ईश्वर प्रेरणा से गुणों में शोभ होकर रूपांतर होने से जो पृथ्वी आदि पंचभूत, गंध आदि तन्मात्राएं, इंद्रियां, अहंकार और महतत्व की उत्पत्ति होती है, उसे सर्ग कहते हैं। विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी के द्वारा जो चराचर सृष्टि का निर्माण होता है, उसे विसर्ग कहते हैं। सृष्टि को मर्यादा में स्थिर रखने से विष्णु की श्रेष्ठता का नाम स्थान है। अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों के ऊपर उनकी कृपा को पोषण कहते हैं। मनवंतरों के अधिपति जो भगवत भक्ति एवं प्रजा पालन रूप शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करते हैं, उसे मनवंतर कहते हैं। जीवों की वासनाएं कर्म कराकर बंधन में डाल देती हैं, उसे उड़ती कहते हैं। भगवान के अवतारों की एवं उनके भक्तों के आख्यान युक्त गाथा को ईश कथा कहते हैं। भगवान की योग निद्रा के समय जीव का अपनी उपाधियों के साथ उनमें लीन हो जाना निरोध कहलाता है। अज्ञान कल्पित कर्तव्य, भोक्तृत्व आदि अनात्म भाव का परित्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थित होना मुक्ति है। जिस तत्व से इस चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय होता है, उस परम ब्रह्म को आश्रय कहते हैं। सभी शास्त्रों में उन्हीं को परमात्मा कहा गया है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत जी के लक्षण हैं
इन्हें ध्यान से सुनने पर ही यह समझ में आते हैं, वरना ये सर के ऊपर से गुजर जाते हैं। विराट पुरुष ब्रह्मांड को फोड़कर जब निकला तो अपने रहने के लिए स्थान ढूंढने लगा। उसने पवित्र जल की उत्पत्ति की। विराट पुरुष नर से उत्पन्न होने के कारण जल का नाम नार पड़ा। उस नार में वह पुरुष 1000 वर्षों तक रहा, इसी से उसका नाम नारायण हुआ। योग निद्रा से जगकर नारायण ने अनेक होने की इच्छा की। अपनी माया से उन्होंने पूर्ण ब्रह्मांड के बीज रूप अपने स्वर्ण में वीर्य को अधिदेव, अध्यात्म और अधिभूत नामक 3 भाग में विभाजित कर दिया। विराट पुरुष के हिलने डोलने से उनके शरीर में रहने वाले आकाश से इंद्रिय बल, मनोबल, शरीर बल की उत्पत्ति हुई। उनसे इन सब का राजा प्राण उत्पन्न हुआ। प्राण के जोर से आने जाने से विराट पुरुष को भूख प्यास लगी। खाने पीने की इच्छा से उनके शरीर में सबसे पहले मुख प्रकट हुआ। मुख से तालु और तालु से रस इंद्रिय प्रकट हुई। फिर अनेकों रस उत्पन्न हुए जिसे रसना ग्रहण करती है। बोलने की इच्छा से वाक इंद्रिय, उसके अधिष्ठात्र देवता अग्नि और उनका विषय बोलना, ये तीनों प्रकट हुए। श्वास के वेग से नासिका छिद्र प्रकट हो गए। सूंघने की इच्छा से नाक आकर बैठ गई और उसके देवता गंध को फैलाने वाले वायुदेव प्रकट हुए। देखने की इच्छा से नेत्रों के छिद्र, उनके अधिष्ठात्र देवता सूर्य और नेत्र इंद्रिय प्रकट हो गए। इन्हीं से रूप का ग्रहण होने लगा। सुनने की इच्छा से कान, उनके अधिष्ठात्र देवता दिशाएं और श्रोतेंद्रिय प्रकट हुए। वस्तुओं की कोमलता, कठिनता, हल्कापन, भारीपन, उष्णता और शीतलता आदि को जानने की इच्छा से उनके शरीर में चर्म प्रकट हुआ। उस चर्म में रोएं और उसके बाहर भीतर रहने वाला वायु भी प्रकट हो गया। त्वचा इंद्रिय भी साथ साथ शरीर में चारों ओर लिपट गई और उससे उन्हें स्पर्श का अनुभव होने लगा। कर्म करने की इच्छा से हाथ उगाए। उन हाथों में ग्रहण करने की शक्ति हस्त इंद्रिय तथा उनके अधिष्ठात्र देवता इंद्र प्रकट हुए और दोनों के आश्रय में होने वाला ग्रहण रूप कर्म भी प्रकट हो गया। आने जाने की इच्छा से पैर उगाए। चरण इंद्रिय के अधिष्ठाता रूप में वहां स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु स्थित हो गए और उन्हीं में चलना रूप कर्म प्रकट हुआ। संतान, रति और स्वर्ग भोग की कामना से विराट पुरुष के शरीर में लिंग की उत्पत्ति हुई। उसमें उपेंद्र, उपस्थेंद्रिय और प्रजापति देवता तथा इन दोनों के आश्रय रहने वाले काम सुख का आविर्भाव हुआ। मल त्याग की इच्छा से गुदाद्वार प्रकट हुआ। उसमें पायु इंद्रिय और मित्र देवता उत्पन्न हुए। इन्हीं दोनों के द्वारा मल त्याग की क्रिया संपन्न होती है। अपान मार्ग से एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा से नाभि द्वार प्रकट हुआ। उसमें अपान और मृत्यु देवता प्रकट हुए। इन दोनों के आश्रय से ही प्राण और अपान का बिछो अर्थात मृत्यु होती है। अन्न जल ग्रहण करने की इच्छा से कोख, आंतें और नाड़ियां उत्पन्न हुई। साथ ही कुक्षी के देवता समुद्र, नाड़ियों के देवता नदियां एवं तुष्टि पुष्टि, ये दोनों उनके आश्रित विषय उत्पन्न हुए। माया पर विचार करने की इच्छा से हृदय की उत्पत्ति हुई। उसमें मन रूप इंद्रिय और मन से उसका देवता चंद्रमा तथा विषय कामना और संकल्प प्रकट हुए। विराट पुरुष के शरीर में पृथ्वी, जल और तेज से 7 धातुएं प्रकट हुई। त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा और अस्थि। इस तरह आकाश, जल और वायु से प्राण की उत्पत्ति हुई। श्रोत्र आदि सब इंद्रियां शब्द आदि विषयों को ग्रहण करने वाली हैं। वे विषय अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। मन सब विकारों का उत्पत्ति स्थान है और बुद्धि सभी पदार्थों का बोध कराने वाली है। इस प्रकार भगवान का स्थूल रूप बाहर की ओर से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, महत्व और प्रकृति, इन 8 आवरणों से घिरा हुआ है। इससे परे भगवान का सूक्ष्म रूप है। वह अव्यक्त, निर्विशेष, आदि, मध्य और अंत से युक्त एवं नित्य है। वाणी और मन की वहां तक पहुंच नहीं होती। भगवान के स्थूल और सूक्ष्म
व्यक्त और अव्यक्त ये दो रूप उनकी माया द्वारा रचित हैं। संसार में चर और अचर भेद से दो प्रकार के तथा जरायुज, अंडज, सवेदज और उद्भिज भेद से चार प्रकार के जितने भी जलचर, थलचर तथा आकाशचारी प्राणी हैं, सब के सब शुभ अशुभ और मिश्रित कर्मों के तदनुरूप फल हैं। सत्व की प्रधानता से देवता, रजोगुण की प्रधानता से मनुष्य और तमोगुण की प्रधानता से नारकीय योनियां मिलती हैं। इन गुणों में भी जब एक गुण दूसरे गुणों से अभिभूत हो जाता है, तब प्रत्येक गति के तीन तीन भेद हो जाते हैं। वे भगवान जगत के धारण पोषण के लिए विष्णु रूप स्वीकार करके देवता, मनुष्य और पशु पक्षी आदि रूपों में अवतार लेकर विश्व का पालन पोषण करते हैं। प्रलय के समय अपने बनाए हुए इस विश्व को काला अग्नि स्वरूप रुद्र का रूप ग्रहण करके अपने में लीन कर लेते हैं। यह ब्रह्मा जी के महाकल्प का अनावतर कल्पों के साथ का वर्णन किया गया है। सब कल्पों में सृष्टि क्रम एक सा ही है। अंतर केवल यह है कि महाकल्प के प्रारंभ में प्रकृति से क्रमशः महतत्व आदि की उत्पत्ति होती है और कल्पों के प्रारंभ में प्रकृति सृष्टि तो ज्यों की त्यों रहती ही है। चराचर प्राणियों की वैकृत सृष्टि नवीन रूप से होती है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, काल का परिमाण कल्प और उसके अंतर्गत मनवंतरों का वर्णन बाद में करेंगे। अब पद्म कल्प का वर्णन सुनो। श्री सोनक जी ने पूछा, महाभागसूत जी, आपने कहा था कि श्री कृष्ण के परम भक्त विदुर जी ने अपने कुटुंबियों का त्याग करके तीर्थों में विचरण किया था। यात्रा के समय मैत्रेय ऋषि के साथ उनका सत्संग कहाँ हुआ था और मैत्रेय जी ने उन्हें किस तत्व का उपदेश दिया था? श्री सूत जी ने कहा, ऋषियों, महाराज परीक्षित ने भी यही प्रश्न किया था। भगवान सुखदेव जी ने उनके प्रश्न के उत्तर में जो कुछ कहा था वही मैं अब आप लोगों को सुनाता हूँ। द्वितीय स्कंद का 10वां अध्याय समाप्त हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह कथा एक सदग्रंथ नामक महापुराण का द्वितीय स्कंद समाप्त हुआ। हरिओम तत्सत। आशा करती हूँ आप सभी ने द्वितीय स्कंद बड़े ध्यान से श्रवण किया होगा और इसके बाद हम तृतीय स्कंद कल से आरंभ करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।